मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा, अमरीका सूबे खोजिस्तान में धमाके, अमरीकी जंगी तैयारों की हाजी आबाद, कैशम, बंदर अब्बास और जजीरा कैश पर बमबारी, सैरिक शहर में भी मिसाइलों की बारिश। सेंटकॉम के मुताबिक वॉच टावर, फजाई दिफाई निजाम, बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइलों और ड्रोन्स मराकज को निशाना बनाया। उर्दन में हमले करने वाले पासदारान इनकलाब के मरकज को भी निशाने पर ले लिया। उर्दन में ईरान के हमलों में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत और 1 के लापता होने की तस्दीक। 29 फौजी जख्मी हुए। हमलों में कई हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो गए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमले आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी को खतरात से महफूज बनाने और तेहरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के लिए किए गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जुलाई में अमरीकी हमलों में शोहदा की तादाद 50 हो गई। 517 अफराद जख्मी हुए। ईरान का पलटकर वार, अमरीका को भरपूर जवाब। खिते में अमरीकी तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले। उर्दन के दारुल-हुकूमत ओमान और अक़बा शहर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। साहिली इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमलों के बाद अमरीका ने अपने रीफ्यूलिंग तैयारे हटा दिए। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। आलू दायरी कैंप के असलहा डिपो में आग भड़क उठी। वाटर प्लांट और पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचा। अली अल सालम एयरबेस पर पेट्रियाट और रेडार सिस्टम भी मिले अमेट। ईरानी फौज ने बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल बरसाए। पासदारान इनकलाब ने 2 अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीका आबना हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में बहाल नहीं कर सकेगा। दीगर खबरें शामिल करते हैं। बात करते हैं मुल्क की सियासत की। 12 सीटों का नखरा ज्यादा अहम है या एक इंसान की जिंदगी? कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। 27 जुलाई को तीर से शेर का वो शिकार करेंगे कि तारीख याद रखेगी। बिलावल भुट्टो की फिर गरज बरस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरियों से मुतालिक वज़ीर दिफा के बयान पर आज तक जवाब नहीं दिया। जब तक ख्वाजा आसिफ काबीना में हैं हम समझेंगे ये हुकूमत की पॉलिसी है। पूरा कश्मीर बंद पड़ा है। किसी के गलत काम की सजा तमाम कश्मीरियों को क्यों मिल रही है? विफाक की हुकूमत इंटरनेट पर पाबंदी खत्म करे। किसी एक इंसान का जिंदगी ज्यादा अहमियत रखता है या ये 12 सीटों का जो नखरा है ये ज्यादा अहमियत रखता है? पूरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है और मैं सवाल करता हूँ एहतजाज करने वालों से भी, आप इसका सजा आम कश्मीरी को दे रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूँ वफाकी हुकूमत से कि कम अज कम जो इंटरनेट का पाबंदी है वो उठा दे। अब कश्मीर में कुछ लोगों ने गलत किया, बुरा किया, जुराइम की है, मानता हूँ, लेकिन इसका सजा पूरा कश्मीर को सुनाने के मेरा समझ से बाहर है। आज तक ये जवाब नहीं आया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं? जब तक वो वजीर कैबिनेट में रहेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है। कश्मीर का मुस्तकबिल मेरे कश्मीर के नौजवान के हाथ में है और इंशाअल्लाह ताला 27 जुलाई को ऐसे तीरों का बारिश होगा कि इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। किसी में दम नहीं कि हिजरत करने वाले कश्मीरियों की निशिस्तें खत्म करे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि ये सीटों की बात नहीं, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमजोर करने की साजिश है। ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे। किसी में ये दम नहीं है, क्योंकि ये उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप कश्मीरी हैं। कोई चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करे, कीलों डंडों के साथ लेस होकर आए और समझे कि असले के जोर पे वो अपनी बात मनवा लेगा तो रियासतों के आगे ये चीज कोई मानी नहीं रखती। अरबों रुपए के बिजली फ्रॉड का केस। मारूफ बिजनेसमैन मियां इदरीस को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA के मुताबिक मियां इदरीस का नाम ECL में शामिल है। दूसरी जानिब इसी केस में FIA ने फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव्स को गिरफ्तार कर लिया। मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया भी दे दिया। रिपोर्ट करेंगे नईम कैसर। अरबों रुपए के बिजली फ्रॉड का केस। मारूफ बिजनेसमैन मियां इदरीस को लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पूछगछ के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई। FIA के मुताबिक फेस्को और सतारा ग्रुप के माबैन बिजली की खरीदो फरोख्त हुई। क़ायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए कौमी खजाने को 12 अरब का नुकसान पहुँचाया गया। मंजूर शुदा नरखों के बरक्स फेस्को को बिजली जायद नरखों पर फरोख्त की गई। मियां इदरीस का नाम
ECL में शामिल है, जिस पर इमिग्रेशन हुकाम ने उनसे पूछगछ की। फेस्को इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 2 साबिक चीफ्स को FIA पहले ही गिरफ्तार कर चुका। साबिका चीफ्स अहमद सईद और खुर्शीद आलम ने 2007 से 2015 के दरमियान 2 निजी कंपनीज के साथ मिली भगत करते हुए मुबैना तौर पर बिजली की खरीदो फरोख्त में 12 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द की। सितारा एनर्जी लिमिटेड ने नेपरा की लाजमी मंजूरी के बगैर फेस्को के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया। माहिदा ख़त्म होने के बाद भी बिजली की खरीदारी जो है वो गैर कानूनी तौर पे जारी रखी गई। फेस्को को बिजली के मंजूर शुदा नरखों से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त की गई बिजली। दोनों निजी कंपनीज के 5 डायरेक्टर्स को भी मुकदमा में नामजद किया गया है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा, अमरीका सूबे खोजिस्तान में धमाके, अमरीकी जंगी तैयारों की हाजीआबाद, कैशम, बंदर अब्बास और जजीरा कैश पर बमबारी, सैरिक शहर में भी मिसाइलों की बारिश। सेंटकॉम के मुताबिक वॉच टावर, फजाई दिफाई निजाम, बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइलों और ड्रोन्स मराकज को निशाना बनाया। उर्दन में हमले करने वाले 5 दरान इनकलाब के मरकज को भी निशाने पर ले लिया। उर्दन में ईरान के हमलों में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत और 1 के लापता होने की तस्दीक। 29 फौजी जख्मी हुए। हमलों में कई हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो गए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमले आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी को खतरात से महफूज बनाने और तेहरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के लिए किए गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जुलाई में अमरीकी हमलों में शोहदा की तादाद 50 हो गई। 517 अफराद जख्मी हुए। ईरान का पलटकर वार, अमेरिका को भरपूर जवाब। खिते में अमरीकी तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले। उर्दन के दारुलहुकूमत ओमान और अक़बा शहर में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। साहिली इलाके धमाकों से गूंज उठे। हमलों के बाद अमरीका ने अपने रीफ्यूलिंग तैयारे हटा दिए। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। आलू दायरी कैंप के असलहा डिपो में आग भड़क उठी। वाटर प्लांट और पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचा। अली अल सालम एयरबेस पर पेट्रियाट और रेडार सिस्टम भी मिले हमें। ईरानी फौज ने बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल बरसाए। पासदारान इनकलाब ने 2 अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीका आबना हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में बहाल नहीं कर सकेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बयानात। बानी PTI की बहन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नौरीन न्यासी को कल दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद ऑफिस तलब कर लिया। अदम तामील की सूरत में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। भारतीय गोदी मीडिया ने मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार और खबरों की जीनत बना लिया। नौरीन न्याजी ने मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ दावे किए थे। मार्का हक को अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ करार दिया था। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने वालों का लिहाज नहीं किया जाएगा। तलाल चौधरी का 2 टुक पैगाम। बानी और उनके खानदान को पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज करार दे दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा ऐसे बयानात मुल्की मुफाद के मुनाफी हैं। एक दफा फिर बानी PTI की बहन ने वही कुछ कहा जो पूरे का पूरा खानदान बड़ी देर से इस बात का इजहार कर रहा है। इनका हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोई खातून है या मर्द, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पहला नोटिस भेज दिया गया। पूरा मौका दिया जा रहा है कि अपनी सफाई दे, कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। बानी PTI एक प्रॉक्सी है जिसको पाला पोसा गया। इनका हदफ पाकिस्तान है। इनका हदफ सिर्फ फौज, पाकिस्तान के सिर्फ अदारे नहीं है। ये हर उस चीज पर हमलावर होते हैं जिससे पाकिस्तान कमजोर हो सके। बड़ा शर्मनाक बयान है। पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और पाकिस्तान के वकार के मुनाफी। इमरान खान और उनकी फैमिली कोई ऐसा मौका जाया नहीं जाने देते जहां इनके दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत है वो सामने ना आए।